पुष्प हूँ। जैसे ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ से आकर्षित होकर मैं यहाँ उपस्थित हुई, क्योंकि मुझे आभास हुआ अपने रचयिता से मेरी भेंट यही होगी। मैं ब्रह्मदेव हूँ और मैं ही भविष्य में संपूर्ण सृष्टि की रचना करूंगा। यदि तुम उस सृष्टि का भाग बनना चाहती हो और ये चाहती हो कि संसार में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। आपके इस प्रस्ताव के लिए आपको धन्यवाद। आप ही ने मुझे ढूंढा है, इसलिए मैं आपकी अवश्य सहायता करूंगी। क्या आप दोनों में से कोई इस महालिंग की छोर तक पहुंच सके? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं इस दिव्य प्रकाश स्तंभ का अर्थात इस आत्मलिंग का आरंभ ढूंढने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ना ही मैं और ना ही ब्रह्मदेव, हम दोनों में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं। हमसे कहीं अधिक श्रेष्ठ तो ये महालिंग है, जिसका न आदि है न अंत है। और किंतु इस प्रकाश स्तंभ के ऊपर का एक छोर मैं ढूंढने में सफल हो गया हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और सर्वोत्तम भी हूँ। और इसका प्रमाण भी है मेरे पास। ये केतकी का पुष्प। इस पुष्प को मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। यदि आपको मेरे कथन में किसी भी प्रकार का संदेह है, तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। क्या ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं केतकी पुष्प? हाँ, ये सत्य है। ब्रह्मदेव ने मुझे महालिंग के ऊपरी शिखर पे ही पाया था। मुझे आपसे अपेक्षा नहीं थी, आपने वंचना की है। असत्य के आधार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है। इसलिए मैं शिव आपको शाप देता हूं कि आपके ही द्वारा रचित सृष्टि में आपकी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी पुष्प, तुम्हें पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ और मेरे सर्वाधिक प्रिय पुष्प बनने के लिए उत्पन्न किया गया था, किंतु तुमने असत्य का साथ देकर अधर्म किया है। इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें मंदिरों एवं पूजा स्थल से सदैव बाहर रखा जाएगा और मात्र वहां की सच्चा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा। नहीं प्रभु, क्षमा।
मेरा जन्म इस सृष्टि के सृजन के लिए हुआ है, अर्थात मैं ही परम ब्रह्म हूँ। आप होते कौन है मुझे? होते कौन है मुझे देने वाले? श्राप देने वाले। आपके अहंकार ने आपके विवेक को हर लिया है, इसीलिए आप मुझे देखने में असमर्थ हो रहे हैं। मैंने ही आपको जीवन प्रदान किया है, इसलिए आपके अहंकार को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। परम ब्रह्म नहीं है आप, किंतु आपके अंदर का अहंकार आपको परम ब्रह्म होने का भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ऐसे अहंकार से परिपूर्ण एवं असत्य वचन बोलने वाले आपके पंचम शीश को दंड भुगतना ही होगा। समान रूप काल भैरव का लिया और काट के सर 5 का ब्रह्मा जी का पृथक किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर जब पृथ्वी की रचना हुई तो यह शीश यहाँ गिरकर स्थापित हो गया। किंतु लंकेश, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, महादेव की महानता मात्र इतनी ही नहीं थी कि उन्होंने भैरव अवतार लेकर ब्रह्मदेव को उनके अहंकार से मुक्त किया, अपितु उनकी महानता तो इसमें भी थी ना कि ये ज्ञात होते हुए भी कि उन्होंने ऐसा किया कि ब्रह्मदेव का शीश उनके शरीर से विलग करने के लिए उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। आप उचित कहते हैं गौरी पुत्र, ये भी महादेव का ही त्याग था कि उन्होंने ब्रह्म हत्या का दोष अपने ऊपर ले लिया था, और इस दोष हेतु प्रभु काल भैरव को एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। क्या हुआ था लंकेश, और कैसे उन्हें इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा? मेरी भस्म को अपनी देह पे मलकर शिवविहीन कैलाश में भ्रमण करते रहिएगा। कदाचित अब तक नंदी जी ने समस्त शिवगणों की सहायता से प्रभु की आत्मलिंग को यहीं स्थापित करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लिया होगा। क्या बात है गौरी पुत्र, मेरे द्वारा नंदी जी का नाम लेते ही आप गहन विचार में डूब जाते हैं। कहीं आप दोनों ने कोई योजना तो नहीं रची है? योजना? कैसी योजना लंकेश? हमारे मध्य जो संवाद हुआ उसके तो साक्षी आप भी थे ना, इसलिए आपके इस संदेह का कोई कारण नहीं। फिर उचित है। अब सुनिए आगे की कथा। प्रभु महादेव का आदेश पाकर काल भैरव जी ने सर्वथा उचित कार्य ही किया। उन्होंने ब्रह्मा जी का एक शीश उनके धड़ से विलग नहीं किया, अपितु उनके अहंकार को ही उनसे विलग कर दिया था। मुझे अपने अहंकार से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु काल भैरव। कल्याण हो। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह तो कर चुका हूँ महादेव,
किंतु ऐसा करने से जो मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ा है, क्या इसका कोई निवारण है आपके पास? कभी कभी अच्छे कार्यों के भी बुरे परिणाम होते हैं, और जो ये ज्ञात होते हुए भी ऐसा करते हैं वही ईश्वर की उपाधि प्राप्त करते हैं। इसलिए आज से भैरव के रूप में आपकी पूजा होगी और आप भयंकर बाहरी शत्रु से ही अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु भीतरी शत्रु जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब से भी उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आंतरिक विकार तो बाहरी शत्रु से भी अधिक भयंकर होता है, जो मनुष्य को स्वयं का ही अपना शत्रु बना देता है। आप काशी एवं भविष्य में स्थापित होने वाले समस्त शक्तिपीठों के द्वारपाल एवं संरक्षक भी होंगे, किंतु आपको इस दोष का भार भी सदा वहन करना होगा। इसलिए आप सदा कंकाल कपाल में ही अपना आहार प्राप्त करेंगे और मदिरा आदि का सेवन करते हुए आपको एक अघोरी के समान अपना जीवन व्यतीत करना होगा। प्रभु, आपके समस्त वरदानों के साथ आपके इस दोष का प्रभाव भी स्वीकार है मुझे। बड़ी शक्ति के साथ बड़े कर्तव्य भी निभाने होते हैं, जैसे प्रभु भैरव ने जहाँ एक और ब्रह्मदेव को अहंकार से मुक्त रहने का पाठ सिखाया, वैसे ही स्वयं भी ब्रह्म हत्या के दोष का परिणाम भोग कर अपने कर्तव्य की मर्यादा का पालन किया। माया के वश में जब घमंड ब्रह्मा जी पे छाया था, स्वयं को श्रेष्ठ मान क्रोध शिव जी को दिलाया था। तब काल के समान रूप काल भैरव का लिया और काश के सर पांचवा ब्रह्मा जी का पृथक किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर दोषी हुए ब्रह्म हत्या के लिए सर काट के फिर पहुंच काशी, मुक्त हुए ब्रह्म हत्या पाप से। भक्तों के लिए बन गए काशी के कोतवाल भी, मिलती है शक्तियां अपार कर्तव्यों के साथ भी। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा मत कीजिए नंदी जी, अपितु क्यों ना हम सभी प्रभु के आत्मलिंग के साथ रावण को लंका पहुंचने से रोकने का प्रयास करें। नंदी दी, मैं भी आपसे तात हूँ और उत्ते ले दो भी आने वाली होता हम तले दे। यदि प्राण भी न्यौछावर करने पड़ेंगे रावण को रोकने हेतु, तो हम संकोच नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, हम सब नहीं करेंगे, हम सब साथ हैं। तब तो हमें तनिक भी विलंब किए बिना एक ऐसी योजना का निर्माण करना चाहिए जिससे लंकेश के लंका पहुंचने से पूर्व ही प्रभु का आत्मलिंग स्थापित हो जाए। और महादेव सदैव कैलाश में रहें। सर्वथा अद्भुत है मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू की प्रत्येक लीला और अद्भुत है उनके स्वरूप।
प्रतीत होता है कि प्रभु काल भैरव दशानन का आशय समझ गए हैं। इसलिए कहीं क्रोध के आवेश में आकर ये रावण का सर्वनाश ही ना कर दे। हम प्रण लेते हैं कि हम प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंकेश को लंका पहुंचने से रोकने के यथासंभव प्रयास करेंगे। ये प्रभु काल भैरव जी क्या करने वाले हैं? कहीं मुझ पर घातक प्रहार तो नहीं करने वाले? अत्यंत क्रोधित है प्रभु भैरव। उन्होंने तो अपना खड़ग भी उठा लिया है। मुझे ही शीघ्र कोई उपाय कर प्रभु भैरव के क्रोध को शांत करना होगा। ये इतने क्रोधित होकर मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? अब मेरे प्रभाव से समस्त संसार की गति धीमी हो जाएगी और इस अवधि में मैं प्रभु भैरव का क्रोध शांत करूंगा। हे प्रभु, आप ये क्या करने जा रहे हैं? संपूर्ण संसार ने आपसे ही सीखा है कि जो अपार शक्ति संपन्न होते हैं उन्हें महान कर्तव्यों का भी भार उठाना होता है और जगत कल्याण हेतु महान त्याग का उदाहरण भी आपने ही प्रस्तुत किया है। इसलिए क्रोधावेश आपका स्वयं पर नियंत्रण खोना सर्वथा अनुचित होगा प्रभु। हे प्रभु, लंकेश रावण का संहार स्वयं महादेव का अपमान होगा, क्योंकि जिन आत्मलिंग को साथ ले जाते देखकर आप लंकेश पर क्रोधित हुए हैं, वो तो स्वयं उन्हें महादेव से ही प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा रावण का वध स्वयं आपके ही द्वारा अपनी मर्यादा का उल्लंघन होगा प्रभु। लंकेश रावण भी ब्राह्मण पुत्र है, इसलिए उनके वध से आप ब्रह्म हत्या के भागी बनेंगे। और इससे भी अधिक लंकेश की नियति तो पूर्व से ही स्थिर है। भविष्य में स्वयं नारायण श्री राम अवतार लेकर ही इनका वध करेंगे। किंतु यदि लंकेश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो नारायण के अवतार लेने का कारण ही मिट जाएगा, जो सर्वथा अनुचित होगा ना प्रभु। मैं समझता हूँ प्रभु, आप नहीं चाहते कि महादेव के आत्मलिंग लंका पहुँचे। यही चिंता मेरी भी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी उपाय से लंकेश से आत्मलिंग को अवश्य प्राप्त कर लूँगा। अन्यथा किसी भी अवस्था में आत्मलिंग को लंका नहीं पहुँचने दूंगा। ये वचन है मेरा आपको। क्या आपको गौरी पुत्र शिवनंदन गणेश के वचन पर तनिक भी विश्वास नहीं प्रभु?
प्रभु भैरव के क्रोध से जो संकट उत्पन्न हुआ था वो टल गया। इसलिए मैं भी ब्रह्मांड की गति को यथावत कर रहा हूँ। प्रभु भैरव, अब वो कहाँ है गौरीपुत्र? वो तो हमें आशीष देकर अंतर ध्यान हो गए लंकेश। तो जो मुझे स्मरण हो रहे हैं, क्या वो वास्तव में हुआ था गौरीपुत्र? मुझे बताइए गौरीपुत्र, उनके अंतर्ध्यान होने के पूर्व क्या हुआ था यहाँ पर? मेरे ग्रीवा पर ये रक्त क्यों है? क्या प्रभु भैरव ने? ये घाव हाँ, क्या कैसे उत्पन्न हुआ गौरीपुत्र? दशानन लंकेश, पराक्रमी महायोद्धा रावण को ऐसे तुच्छ घाव कब से प्रभावित करने लगे? उस पर ध्यान मत दीजिए आप, और चिंता मुक्त होकर स्मरण कीजिए जो स्वयं प्रभु भैरव ने हमें दर्शन प्रदान किए थे। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए और अपने हृदय को शांत कीजिए। लंकेश, इस घटना को लेकर कोई विचार न करे वही उचित होगा, किंतु अभी भी मुझे विचार करने की आवश्यकता है, जिससे मुझे कोई उचित युक्ति सूझ जाए और मैं पिताश्री के आत्मलिंग को लंका पहुंचने से रोक सकूं। और अब तो मैं प्रभु भैरव को इसका वचन भी दे चुका हूं। कदाचित नंदी जी इस कार्य में मेरी सहायता करने के लिए तत्पर हो चुके होंगे। अरे तो क्या? प्रतीत होता है लंकेश अत्यंत भयभीत हो गए हैं प्रभु भैरव से, इसलिए जल का पान करते ही जा रहे हैं। कदाचित इसी कारण मेरी इन्हें जल का पान कराने की युक्ति सफल हो जाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? गणेश जी ने परोक्ष रूप से मुझे संकेत दिए थे। प्रथम संकेत, आप इन्हें रोकना ही चाहते थे, तो आप सभी को अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी युक्ति से इन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए था ना। और द्वितीय संकेत था, अब ये प्रभु के आत्मलिंग को लंका जाकर स्थापित कर दें, अथवा लंका के मार्ग में ही स्थापित कर दें। जो गणेश जी ने कहा था उसके अनुसार हमें लंकेश से युद्ध नहीं करना चाहिए, अपितु किसी युक्ति का प्रयोग कर चतुराई से प्रयास करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से लंकेश के हाथों से यह आत्मलिंग मुक्त हो जाए और लंका न जाकर यहीं धरती के स्पर्श से स्थापित हो जाए। हम तभी आपके निर्देशों की सत्यता कर दीदी। जाइए, आप सभी अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए। जाइए। अब लंकेश को भी ज्ञात होगा कैसे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उसके बल और बुद्धि को परास्त करते हैं। क्या हुआ लंकेश? कोई अन्य भी अवश्य है यहाँ पे।
मुझे पूर्ण विश्वास है कोई अन्य अवश्य है यहाँ पे। कुछ दिखाई तो नहीं देता, किंतु मुझे आभास अवश्य हो रहा है कुछ तो है जो मेरे नेत्रों से छिपा है यहाँ। भृंगी जी के हाथ, कहीं लंकेश की दृष्टि उन पर ना पड़ जाए। कोई अदृश्य शक्ति कहाँ है यहाँ पर? मात्र शिवगण ही तो है। शिवगण? गौरी पुत्र, बताइए कहाँ है शिवगण? ये क्या कह दिया मैंने? इतने बड़े महाज्ञानी से ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी मुझे, क्योंकि शिवगण तो सर्वत्र है। ये वृक्ष, ये पौधे, झाड़ियाँ, ये शिलाएं, पक्षी, आप और मैं, हम सभी शिवगण ही तो हैं यहाँ। लंकेश, प्रतीत होता है आप प्रभु भैरव के दर्शन के उपरांत बहुत अधिक भयभीत हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गौरी पुत्र। प्रभु भैरव महादेव के सबसे उग्र अवतार हैं, इसलिए आप उनसे भयभीत हो गए ना? तो आप उसे स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए लंकेश। आप किस विचार में डूब गए लंकेश? प्रभु शिव शंकर शंभु के एक और उग्र अवतार का स्मरण हो आया था गौरी पुत्र। अच्छा, तो कौन है वो और क्या कथा थी उनकी? वीरभद्र जी हैं वो। वीरभद्र जी से तो मैं भी परिचित हूँ लंकेश। उनके अवतार से तो सभी परिचित हैं गौरी पुत्र, किंतु उन्होंने इस अवतार में संसार को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सीख भी दी थी, परंतु बहुत ही कम मनुष्यों को ज्ञात होगा इसके विषय में गौरी नंदन। अच्छा, वो क्या सीख थी लंकेश? कृपया बताइए। तोतला, मैं तो ऊपर हूँ। इस शिला के भीतर से ही मैं अब लुढ़कता हुआ जाऊंगा और एक तीव्र वेग के साथ लंकेश को टकराकर उसे भूमि पर गिरा दूंगा। वीरभद्र जी संसार को ये सीख देने के लिए प्रकट हुए थे, जो ज्ञान और शक्ति से संपन्न होते हैं उन्हें कभी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए, और जो स्वयं ना पाप करते हुए भी पाप और अधर्म को शांति से सहते हैं वो भी दंड के भागी बनते हैं। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। वीरभद्र जी को लेकर मुझे ये ज्ञात नहीं था लंकेश। कोई बात नहीं, मैं हूं ना उनकी संपूर्ण कथा सुनाने के लिए। तो सुनिए। लंकेश, आप मुझे कथा सुनाइए ना। देवी सती के आत्मदाह का समाचार पाकर मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु अत्यंत क्रोध अवस्था में थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी जटाओं से वीरभद्र जी एवं देवी भद्र काली का जन्म हुआ।
भद्रकाली। जितने भयंकर काल भैरव थे उतने ही भयानक और क्रोधित थे प्रभु के वीरभद्र अवतार। प्रभु वीरभद्र जी तो जैसे प्रभु शिव शंकर शंभू के क्रोध स्वरूप थे। ये शिला यहां क्यों है? ओह, ये पथ तो इसी प्रकार की शिलाओं से भरा हुआ है। बेताल जी यहाँ पहुँच तो गए हैं, किंतु योजना क्या है उनकी? अब इस चढ़ाई पर भला वो कैसे लुढ़क पाएंगे? बस अब प्रथम अवसर पाते ही मैं इस शिला के सहारे रेंगते हुए लंकेश के पीछे पहुंचूंगा और अचानक उनके चरण खींच लूंगा ताकि वो अपना संतुलन खोकर भूमि पर गिर पड़े और आत्मलीन भूमि का स्पर्श करके इसी स्थान पर स्थापित होंगे। भले ही कठिनाइयों के भय से आप कितने भी मार्ग बदल ले लंकेश, किंतु चुनौतियां तो प्रत्येक मार्ग में आपको मिलनी ही है। मुझे जो करना है इसी क्षण करना होगा, अन्यथा मैं ये अवसर गवा दूंगा। लंकेश, वीरभद्र जी कैसे उत्पन्न हुए थे वो मुझे ज्ञात है, और उनके उत्पन्न होते ही प्रभु महादेव ने उन्हें और माता भद्रकाली को दक्ष प्रजापति को दंडित करने के लिए भेज दिया था। हाँ गौरी पुत्र, वीरभद्र जी और देवी भद्रकाली को देखकर दक्ष प्रजापति भयभीत हो गए थे और वीरभद्र जी ने प्रजापति दक्ष को उनके कृत्य के लिए भयंकर एवं कठोर दंड दिया। उसके उपरांत उन्हें भी दंडित होना था, जो शांत रहकर उस अन्याय के साक्षी बने, किंतु उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और वहां पर सर्वप्रथम वीरभद्र जी की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ गई और उस समय उनकी क्रोध अवस्था में वीरभद्र जी की दृष्टि का प्रभाव तो शनि देव की दृष्टि से भी अधिक घातक होता है।
जब इस जघन्य अपराध के दोषी को मैंने दंडित किया तब आप स्तंभित हुए थे। जब ये पाप घटित हो रहा था तब शांत बैठे थे आप। दक्ष प्रजापति को रोकने का एक प्रयास तक नहीं किया आपने। इसी टहनी से आत्मलिंग को स्थापित कर सकते हैं। लंकेश जैसे महाबलशाली पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? और आप 3 दुर्बल लताओं का तो बहुत प्रभाव होता रावण पे, है ना? रावण पर मेरी लताओं का अवश्य प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस पे तपोशक्ति का संचार किया है, इसलिए कदापि ये खंडित नहीं होंगी। अब आले लंते, मैं उन पर अपनी तैनीता वाल तलूंगा। अब मेरी लताएं रावण को उलझा लेंगी। ये तुच्छ लताएं मेरे मार्ग की बाधा बन रही हैं। अब मुझे तैयार लेना चाहिए। देते ही दिलेंदे, मैं इन पर अपनी टहनीते वाल तलूंगा। अरे तोतला जी, सावधान व सतर्क रहिए ना। लंकेश द्वारा लताओं के खिंचाव के कारण ही आप गिर पड़े। इनसे तो मैं मुक्त होकर ही रहूंगा। इन लताओं में उलझकर भी गिरे नहीं लंकेश। बहुत पीड़ा हो रही है मुझे। ताकत लगाइए, लंकी जी ताकत लगाइए, तोलिए ना मत। लगा तो रहा हूं बल, किंतु कोई कार्य नहीं कर रहा। इन पल तो लताओं का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, तो टहनीता वाल तलने का क्या लाभ? ये सभी मिलकर एक उचित योजना का भी निर्माण नहीं कर सकते। हाँ, कैसी लताएं हैं ये जो मुझे उलझाकर रोकने का प्रयास कर रही हैं? तोतला जी, ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। तोतला जी, सहायता कीजिए। चित्कार मत कीजिए तोतला जी, मत कीजिए चित्कार। ये क्या हुआ? मुझे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। गौरी पुत्र, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई तो अवश्य था वहां। लंकेश, किंतु वो जो भी था वो तो आपके भय से दूर चला गया ना। अब जाने भी दीजिए लंकेश। आप तो मुझे आगे की कथा में कृपया ये बताइए
कि जब वीरभद्र जी ने चंद्रदेव पर प्रहार कर दिया तो फिर उसके पश्चात क्या हुआ? वीरभद्र जी के प्रहार से सृष्टि में संकट छा गया था, क्योंकि चंद्रदेव लुप्त जो हो गए थे। लंकेश जी, वीरभद्र जी ने जो दंड दिया उसके उपरांत क्या हुआ? चंद्रदेव कैसे सुरक्षित रहे? प्रभु शिव शंकर शंभु भोलेनाथ की कृपा से। किंतु उस समय तो वो तो अपार कष्ट और अपार क्रोध से प्रभावित थे ना? ये तो मेरे प्रभु की महिमा ही थी कि ऐसे समय पर चंद्रदेव को मेरे प्रभु महादेव ही स्मरण हुए और वे उनकी शरण में जा पहुंचे। मुझ पर भी पुनः एक बार कृपा कीजिए महादेव। मैं भी आपसे क्षमा याचना करता हूँ महादेव। मुझे दुख है, मैं देवता होकर भी शांत होकर ये सब कुछ देखता रहा। मैंने इस दुखद घटना को रोकने का तनिक भी प्रयास न किया महादेव, किंतु मुझे मेरी भूल स्वीकार है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। लंकेश, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ मैं। जैसे ही तुम मेरी सींगों के मध्य से जाने का प्रयास करोगे तो वैसे ही मैं अपने सींगों के मध्य से उठाकर तुम्हें गिरा दूंगा और फिर मेरे प्रयास के सफल होने से आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएगा। लंकेश एकाएक कथा सुनाते सुनाते शांत क्यों हो गए? इस स्थान पर मुझे किसी अनिष्ट की उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है? ये कैसे अशुभ संकेत मेरा पीछा कर रहे हैं? ये क्या लंकेश विपरीत दिशा में क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उस मार्ग पर कुछ न कुछ अनुचित अवश्य है। अब हम दूसरे मार्ग से जाएंगे गौरीपुत्र। अर्थात लंकेश को तो पूर्व में ही संदेह हो गया, फिर तो ये योजना भी असफल होगी। पथ में परिवर्तन करेंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा लंकेश। मुझे यह मार्ग उचित नहीं प्रतीत हो रहा है गौरीपुत्र, क्योंकि मैंने पूर्व में ऐसा कोई द्वार मार्ग में नहीं देखा था। हम उस मार्ग से नहीं अन्य मार्ग से आगे बढ़ेंगे गौरीपुत्र। लंकेश, अन्य मार्ग तो बहुत अधिक भयंकर वन से होकर जाता है। मेरा सुझाव मानिए, हमें इसी पथ पर स्थित रहना चाहिए। लंकेश तो हम सभी की योजनाओं को असफल कर आगे निकल गए। हमारी योजनाएं अभी असफल नहीं हुई हैं श्रृंगी जी। पिशाच राज अभी भी लंकेश के पीछे हैं। राक्षस राज रावण यदि चतुर हैं तो पिशाच राज अधिक चतुर हैं, और यदि वो उनसे बचकर आगे निकल भी गए तो उन्हें आगे वन में मैं स्वयं रोकूंगा। समस्त शिवगणों में ऐसा तो कोई है जिसने ऐसी योजना का निर्माण किया है जिसके सफल होने की कोई संभावना है। पितातला त्या तलने डाले नंदीदी। वो अपने प्रभाव से आत्मलिंग को लंकेश के हाथों से धीरे धीरे फिसलाकर नीचे की ओर ला रहे हैं।
और जैसे ही आत्मलिंग पूर्ण रूप से फिसलकर उनके हाथों से मुक्त होंगे और इससे पहले कि लंकेश कुछ समझ सके, पिशाच राज उसे थामकर वहीं भूमि पर स्थित कर देंगे और आत्मलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। पिशाच राज द्वारा उत्पन्न बवंडर से मुझे लंकेश को भ्रमित करना होगा ताकि उनके हाथों से आत्मलिंग छूटकर भूमि पर गिर जाए। तो लंकेश, आप बता रहे थे कि चंद्रदेव महादेव के समक्ष जाकर खड़े हो गए, किंतु फिर उसके पश्चात क्या हुआ? क्या महादेव ने उन्हें क्षमा कर दिया? और फिर चंद्रदेव पुनः अपने पूर्ण स्वरूप में कैसे प्रकट हुए? चंद्रदेव के लिए यह सरल नहीं था। एक बार और धकेलूंगा तो आत्मलिंग लंकेश के हाथों से गिर जाएंगे। पिशाच राज अब पुनः लंकेश के निकट पहुंच रहे हैं। वो सफल हो जाए तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। मुझे बताइए ना लंकेश, चंद्रदेव के साथ क्या हुआ? लंकेश, मुझे बताइए ना, चंद्रदेव पुनः पूर्ण रूप से कैसे कुशल हुए? ओह नहीं, लंकेश तो रुक ही गए। मुझे पूर्ण विश्वास है अब अपने पत्र रूप में पिशाच जी आत्मलिंग को स्पर्श करते ही उसे दशानन के हाथों से मुक्त कराने में अवश्य सफल होंगे। कदाचित कोई अन्य भी है यहाँ जो मेरी दृष्टि से छिपा हुआ है। लंकेश अचानक सतर्क हो गए हैं। कहीं उन्हें पिशाच राज की उपस्थिति का आभास तो नहीं हो गया? इन्होंने तो पिशाच राज को ही पकड़ लिया। नंदीदी, पितात लाता आप त्या होदा? इतना दुस्साहस! लंकेश रावण के साथ चतुराई करने का प्रयास कर रहे थे तुम? बताओ, कौन हो तुम? राक्षस राज रावण हूं मैं। तुमने ये कल्पना भी कैसे कर ली पिशाच कि तुम मुझे छलने में सफल हो सकोगे? पितात लात तो दिल दे। अब सत्या होदा नंदीदी।
पिशाच जी की योजना भी असफल हो गई और वो संकट में भी आ गए। हिंसा नहीं लंकेश, आत्मलिंग आपके हाथ में है, इसलिए अभी कोई हिंसा नहीं कर सकते आप। रुकिए लंकेश, हिंसा मत कीजिए, जाने दीजिए उसे। इस पिशाच को मैं अवश्य दंडित करूंगा। रुकिए लंकेश, इतने शुभ कार्य को संपन्न करने की यात्रा कर रहे हैं आप, इसलिए इतना क्रोध और ऐसी हिंसा आपको शोभा नहीं देते। दूर हटो यहाँ से। हाँ? आपने उचित कहा था गौरी पुत्र, हमारे निकट शिवगण हैं, क्योंकि भूत पिशाच ही शिवगण होते हैं। लंकेश, आप ये जल ग्रहण कीजिए और अपने हृदय को शांत कीजिए। ज्ञात नहीं और कौन मेरे कार्य में विघ्न डालने हेतु मेरा पीछा कर रहा है। अवश्य ये मेरे प्रभु के आत्मलिंग को मुझसे छीनना चाहते हैं, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। शिवगणों ने ऐसे प्रयास किए कि लंकेश और भी सतर्क हो गए और अब तो ये किसी को अपने निकट भी नहीं आने देंगे। ज्ञात नहीं मैं सफलता कैसे प्राप्त कर सकूंगा। लंकेश रुकिए तो, सुनिए, रुकिए लंकेश। ये लंकेश अकस्मात कहाँ चले गए? हाँ, शिवगण हैं हम, पराजय स्वीकार नहीं करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो अपनी सम्मिलित शक्ति का प्रयोग कर आत्मलिंग को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अवश्य करें नंदी जी। हम आपके साथ हैं नंदेश्वर। देती आपकी आज्ञा होती हमें ताई तले ने नंदी दी। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। चलिए मेरे पीछे, चलकर देखते हैं कि दशानन कहाँ तक पहुँचे। हाँ, तलिए 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 तलिए। आप क्यों लुक गए? आप तो दाई है। आप क्यों रुक गए? आप चलिए ना। क्या हुआ है आप सभी को? आप सभी इतने भयभीत क्यों हैं? चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, नंदी दी है ना मालदार। तलिए 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 तलिए। इतना सघन वन, यहाँ तो दिवस में भी सर्वत्र अंधकार ही व्याप्त है। बड़ा विचित्र वन है, जहाँ किसी के प्रवेश करने पर सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, किंतु लंकेश कहाँ है? अद्भुत, अत्यंत विचित्र नंदी जी। सर्वथा अनूठा है ये वन। नंदी जी कितना लम लगे। तथ्य है, भलाई भी तितली वन है ये तो। अद्भुत अवश्य है ये वन, किंतु हम यहाँ एक विशेष कार्य के लिए आए हैं, इसलिए आगे बढ़िए और लंकेश रावण को ढूंढिए।
चलिए। लंकेश कहाँ है आप? कहाँ है आप लंकेश? कहाँ दृश्य हो गए लंकेश? मैंने तो प्रभु भैरव को वचन दिया था कि मैं लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ कदापि लंका नहीं पहुँचने दूंगा। इसलिए यदि लंकेश को ढूंढने में असमर्थ रहा तो अपना वचन कैसे पूर्ण करूंगा? मैं कैसे करूंगा? ये कैसी आहट है? ये तो नंदी जी और अन्य शिवगण ही है, लंकेश नहीं। गणेश जी, नंदी जी, आपने लंकेश को कहीं देखा? नहीं प्रभु, मैंने भी नहीं देखा है। हाँ, नंदी जी, शीघ्र आप सभी उस दिशा में जाइए। आप कहाँ चले गए लंकेश? अपनी कथा पूर्ण किए बिना आगे कैसे जा सकते हैं आप? अभी तो प्रभु के अन्य अवतारों की कथा सुनाना भी शेष है। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? ये क्या है? बहुत विचित्र वृक्ष है ये। आत्मलिंग यहाँ? अर्थात लंकेश भी यहीं कहीं होंगे। अच्छा, तो आप यहाँ हैं लंकेश? तो आप यहाँ हैं लंकेश? यहाँ हैं लंकेश? ये कैसी ध्वनि थी? अवश्य इस विशालकाय पक्षी ने इस ध्वनि को उत्पन्न किया होगा। चलिए आइए, आगे बढ़िए। चलिए। मैंने आपको आपको तो ज्ञात हो गया ना गौरी पुत्र कि मैं यहाँ हूँ। फिर इतना घोषणा कर समूचे वन को बताने की क्या आवश्यकता है? आपको इस प्रकार यहाँ छिपा देखकर चकित हो गया। मैं स्वयं को रोक नहीं सका इसलिए। किंतु आप किसके भय से यहाँ छिपे हुए हैं? मैं किसी के डर से नहीं छुप रहा था गणेश जी। वो तो सूर्य के किरणों से इस छिपे वन में प्रवेश कर तनिक विश्राम करने का मन किया, तो मैं यहाँ स्थित हो गया जहाँ कोई मेरे विश्राम में बाधा ना डाल सके। मैं विश्राम कर लेता हूँ गणेश जी। उचित है, फिर यहीं विश्राम करते करते मुझे आगे की कथा सुना दीजिए कि क्या चंद्रदेव प्रभु कृपा प्राप्त